दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। इस वक्त अखिल विप्र कल्याणम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है। ब्राह्मणों का समाज जो है पूरे विश्व भर में है और ब्राह्मणों के कल्याण और ब्राह्मण सबको कल्याण करते हैं। चैनल में आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। और आपका चैनल यशस्वी हो, हमारी शुभकामनाएं। सिर्फ ब्राह्मणों का कल्याण, और ब्राह्मण तो सबका कल्याण करते ही हैं। आज इस विप्र कल्याणम जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विप्र कल्याणम की जो योजना है, जिस प्रकार से इसकी संरचना है और जिस प्रकार के लोग इससे जुड़े हैं, निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि यह संस्था के माध्यम से और सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से जो कई प्रकार की विकृतियां हैं, वो विकृतियां भी दूर हो और विप्र का संगठन सशक्त हो। और चूँकि विप्र का मतलब ही होता है समस्त समाज का कल्याण करना, राष्ट्र को वैभव पर पहुंचाना। और आज प्रारंभिक जमाने से ही यह रही है कि ब्राह्मणों के द्वारा जो रचना हुई है, प्रचार प्रसार हुआ है, उन सब में आगे बढ़कर ब्राह्मणों ने ही किया है। अगर हम देखें तो कई ग्रंथ ऐसे हैं जिनको लिखने का काम दूसरे लोगों ने किया, लेकिन समाज को एकत्रित करने के लिए, देश सशक्त हो, संस्कृति हमारी मजबूत हो सके, इस नाते इसका प्रचार प्रसार ब्राह्मणों ने किया। आज हम जब दिशा देने की बात होती है तो ब्राह्मण समाज आगे बढ़कर दिशा देता है। हम चाहते हैं आज जितनी सारी विकृतियां हैं वो दूर होकर के एक ब्राह्मण सशक्त हो। और समाज क्या होगा सर, ये ऑर्गेनाइजेशन का सबसे खास क्या होगा? देखिए, हमने पहले ही कहा कि इस संस्था के माध्यम से हम समस्त जन का कल्याण चाहते हैं। हम भारत को परम वैभव के ओर ले जाना चाहते हैं और ब्राह्मण समाज ही हर समय सदैव उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना करता रहा है, सर्वस्व समाज के लिए करता रहा है। और इसलिए जब सर्वस्व समाज शक्तिशाली होगा, संपन्न होगा, तो निश्चित रूप से देश भी वैभवशाली होगा। तो ये ब्राह्मण कल्याण के दृष्टिकोण से ब्राह्मणों का संगठन सशक्त हो, समाज में जितने हमारे ब्राह्मण समाज के लोग लग रहे हैं उनको सभी प्रकार से उनको उन्नत किया जाए, समृद्ध किया जाए, सशक्त बनाया जाए, हर क्षेत्रों में वो आगे बढ़े। आज आगे हैं भी, हम चाहते हैं कि उनको संगठित करके एक दिशा में ले जाए। देखिए, इतिहास गवाह है, ब्राह्मण शिक्षा देने के लिए मशहूर रहा है। हम जन जन में चेतना पैदा करते हैं। आज हमारा कहीं ना कहीं हम लोगों का दमन हुआ है, हमारी संख्याएं कम हो रही है, हम नीचे स्तर पर आते जा रहे हैं, तो हम जनहित में कार्य कर नहीं पा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है उनको हम ट्रेंड करें और हम जनहित कार्य में फिर लगें एक बार, और फिर एक बार द्वापर त्रेता की तरह हम लोग फिर परचम लहराएं। हमारा सिर्फ ब्राह्मणों का कल्याण ही संभव नहीं है, ब्राह्मण कल्याण करके हम चाहते हैं जनहित की चेतना जब पैदा करें और जनहित कल्याण के कार्य करें। पूरे भारत से लेकर पूरे विश्व में जो ब्राह्मण समाज है, कैसे अवेयर किया जाए? देखिए, पूरे विश्व में ये मैसेज जा ही रहा है। जो हम लोग का ये संगठन बना है, भी अखिल विप्र कल्याणम संगठन है, ये इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है। हमारे सर्कल में जो लोग विदेश में हैं उनको भी ये पता है, वो लोग भी जुड़ रहे हैं और बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों की ये पतन का सबसे बड़ा कारण यही हुआ है कि हम लोग दो जगह से विमुख हुए हैं। एक, अपनी संगठन शक्ति से विमुख हुए हैं, और दूसरा, हम लोग अपने संस्कार शक्ति से विमुख हुए हैं। तो संगठन और संस्कार को वापस लेकर के आइए और देखिए, दोबारा से विश्व विजय आप ही की होगी। पूरा संसार आज भी खोज रहा है उन ब्राह्मणों को जो सच्चे मायने में ब्रह्म जिज्ञासा करते हुए ब्रह्म की तरफ लोगों को ले चलिए। बिल्कुल। आज से कुछ दिन पहले एक हमारा डिबेट हुआ था किसी क्लाइंट के साथ में, तो उसने डायरेक्टली मेरे से एक बात कही थी फ़ोन पे कि इतिहास गवाह है, अंग्रेज कह के गए हैं कि कोबरा सांप से पहले ब्राह्मणों को मार दो। तो आज उस बात को उसने बोलने की हिम्मत इसलिए उठाई क्योंकि हम एकजुट नहीं हैं, हमारे में एकता नहीं है, हम एक दूसरे के खिलाफ बैठे हुए हैं। सर, हम आपके मीडिया चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम तो अपने आप को फॉरेनर महसूस कर रहे हैं। हम तो भारत के है ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए कोई बात होती ही नहीं है, हमारे लिए कोई नेता खड़ा होता ही नहीं है। ये जो संगठन बनी है इसको तो हम सैल्यूट कर रहे हैं, हैट्स ऑफ कर रहे हैं कि ये इस तरीके का कार्य होना बहुत ज़रूरी था। हमारा समाज एकजुट हो, हम समाज कल्याण के लिए एकजुट हो रहे हैं, ना कि किसी का विरोध कर रहे हैं। तो दुर्भाग्य है ना, हम लोग फॉरेनर बन रहे हैं। बिल्कुल सर, दुर्भाग्य है, हम फॉरेनर हो चुके हैं, हमें महसूस होता है कि हम भारत के हैं ही नहीं। एक सही धारा में आया जाए। सही धारा में आने के लिए सबसे पहले तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। संस्कार तो हमें जन्म सिद्ध मिला हुआ है। ब्राह्मण शक्ति का तेज प्रवाहित आओ घुल मिल जाए, हम करे साधना बढ़े चले पग, डरे नहीं बाधाओं में। हम हैं साधक राष्ट्र धर्म के, डरे नहीं विपदाओं में। हम पूरे भारत के ब्राह्मण एक हैं, अब बहुत ही मजबूत हैं, बहुत ही संगठित हैं। भले ही कोई गोत्र अलग हो, कोई भी नहीं, कोई गोत्र, कोई मूल जो है सो हम लोग के अंदर में इस बात के लिए नहीं, वो बेटी शादी के लिए है। हम पूरे दुनिया के ब्राह्मण एक हैं और हम इसको साबित भी करते हैं।
लेकिन एकता की कमी दिखती है कभी। नहीं, हमको तो नहीं दिखती है, अब आप लोगों को दिखता होगा। हम पूरे भारत के ब्राह्मण एक हैं, पुपरी हो या हो गुवाहाटी, पटना हो या हो गुवाहाटी, गुवाहाटी हो या अमृतसर, अमृतसर हो या हो महाराष्ट्र, अपना देश अपनी माटी। और ब्राह्मण चुके जगा हुआ है, इसीलिए राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो रहा है। तो पतन आज क्यों हो रहा है? नहीं, किसका पतन हो रहा है? यदि ब्राह्मणों की नहीं, ब्राह्मणों की पतन नहीं हो विचार की बात की जाए, ब्राह्मणों की पतन हो ही नहीं रहा है। वो समझ रहा है, लोगों को लग रहा है ब्राह्मणों की पतन करने का प्रयास अगर कोई कर रहे हैं तो वो हार जा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में जो है सो ब्राह्मण समाज का लोग मुख्यमंत्री बना है। हम जानते हैं, दुनिया जानता है कि इसलिए झारखंड और महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव हुआ, अच्छे मतों से वहां भी जीता है, यहां भी लोग जीता। यहां मुख्यमंत्री बन गया, 10 दिन बाद नहीं बना, वहां 10 दिन बाद बना। तो मतलब पतन हो नहीं रहा है, पतन करवाया जा रहा है। कराने नहीं, किसी के कराने से होने वाला है। चूंकि हम जो है सो अगस्त मुनि के संतान है। जब देवताओं को राक्षस से बचना था ना, तो राक्षस जो देवता पहुंचे इनके पास, क्या कहते हैं, अगस्त मुनि के पास, कि राक्षस जो है सो हम लोगों का सामान चुरा करके समुद्र में घुस जाता है। और बेहतर कैसे किया जाए? बेहतर जो है सो हम लोग चूंकि जहां पर भी नहीं पहुंच पा रहा है लोग, जहां कम संख्या है, वहां जो है सो संगठन के माध्यम से जो है सो हम वहां पहुंच रहे हैं। और हमारे बीच में जो खास करके हमको तो आरक्षण चाहिए भी नहीं, हम तो पहले ही बताएं कि हमको दुनिया ही एक्सेप्ट कर लिया है। चूंकि हमारे बाप दादा जिन जगहों पर बैठते आ रहे हैं, 4.5 में पृथ्वी का स्थापना हुआ, उस समय से हम लगातार हैं। हम ही एक ऐसे जात हैं जो पूरे दुनिया में पाए जाते हैं। हमको बिहार में अगर कम दिखा दिया, इससे हम अलग थलग नहीं या ना कमजोर हैं, कमजोर नहीं है ना। ओके। और यहाँ के जो माननीय अध्यक्ष हैं मृत्युंजय झा सर, उनसे मेरा भाईवत बहुत साल पुराना संबंध है। उनको मैंने देखा है कि सभी के लिए बहुत अच्छा से काम करते हैं, नाम भी है उनका काफ़ी, समाज के हर वर्गों को लेके चलते हैं। तो इसमें है कि वैसे जो ब्राह्मण अपने लिए सिर्फ काम करते हैं, इसमें कि सबको लेके चलना है, सबका भला करना। पहले के जो ऋषि मुनि थे उस सबको समाज को लेके चलते थे। तो इनकी सोच पहले से रही है, 15 साल से मेरी जान पहचान है कि एक ऐसा संगठन हो जिसमें सिर्फ ब्राह्मणों की ही बात नहीं हो, ब्राह्मण लोग जुड़े और समाज को लेके, समाज के हित का काम करे और देश का नाम रोशन करे, बिहार का नाम रोशन हो। तो बिल्कुल ये कार्यक्रम का जो ढांचा तैयार की जा रही है और सब लोग पूरे बिहार भर से आएंगे। बिल्कुल, जैसा सभी लोग जानते हैं, अभी रिसेंट मैंने पुष्पा 2 इवेंट किया और इवेंट के क्षेत्र में हमारा थोड़ा सा नाम है। तो इसी और मृत्युंजय भैया ने बोला है कि इसको उसी स्तर पे, उसी क्लास में, मतलब एक बड़े जो कैनवास पे ये इवेंट होगा और अपने आप में उसमें जो आप मिथिला संस्कृति भी दिखेगी, बिहार की संस्कृति भी आपको वहाँ दिखेगी और देश दुनिया से जो प्रबुद्ध लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, ये यहाँ पे आने वाले हैं मकर संक्रांति के अवसर पे। अपने शास्त्र के मार्ग बताए हुए रास्ते पर चलकर और संगठित होकर एक ऐसे संगठन बनाना है जिसके प्रभाव से हमारे जो लोगों को लग रहा है कि हम इसमें अधिकार से वंचित हैं, तो जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तब तक हम अपना सही अधिकार किसी से मांग नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम लोग संगठित होकर और मजबूत होना चाहते हैं, जिससे हम भी अधिकार लेंगे, दूसरे को भी अधिकार दिलवाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है। पूरा समाज मजबूत होना जरूरी है। चलिए देखिए दोस्तों, ये जो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जा रही है और लोग आगे आएंगे और मकर संक्रांति पे बहुत बड़े लेवल पे कार्यक्रम की जा रही है। और ऐसे में पूरे भारतवर्ष में जो भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं या अन्य वर्ग के भी लोग हैं, वो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज की जो विचारधाराएं हैं पूरे विश्व में पहले से ही है और अब जो है और अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।